क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये दो बार लिख गया है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ओके, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, दिया नहीं है, सॉरी, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्राइंगल है, ठीक है, तो अब वो ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन राइट एंगल में हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसमें दिए हैं, मतलब वो 101% किस एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल की कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको ये राइट एंगल गिवन है ए बी एंड सी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ये 90 डिग्री का कौन सा एंगल है हमको नहीं पता, वो तो हम मान ले रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो ये एंगल आप जानते हो कि ये इंटीरियर एंगल है तीनों, तो तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना हो जाता है, मैं बता दे रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है। अब आप देखिए, यदि मैं ये लिखूं ए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल दिए हैं, एक वी प्लस सी और एक ए। तो हम एक काम करते हैं, यदि मुझे ए लिखना है तो मैं ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, इन दोनों को मैंने राइट साइड ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, a/2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ इधर, तो मुझे इधर भी ये पूरा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा साफ से, ठीक है। फिर से देखिए आप, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। ओके, अब हमें a नहीं चाहिए, हमें a/2 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, a/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हम 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2 कर देंगे। यहाँ डी 2 से डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन है। तो a/2 कितना आ जाएगा, 2 को सेपरेटली इन दोनों से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, ठीक है, कि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमें सिर्फ ये अलग चाहिए था और BC अलग चाहिए थे, तो हमने क्या किया, इसको BC को ट्रांसफ़र कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये अलग चाहिए था A और BC अलग चाहिए था, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम। हमें ये गिवन है, तो हम LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे LHS के पहले हम लिख लेंगे, वी हैव टू गिवन, क्या गिवन है, तीनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल। सो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो बस BC हमें A इधर चाहिए, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। तो हमें a/2 चाहिए, तो a/2 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a/2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि मैं a/2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 लिख सकता हूँ। इसका तो मतलब यही हुआ कि a/2 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस बी प्लस सी। ओके, या फिर मैं 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a/2। चलिए कोई नहीं, इतना आ गया। नाउ वी हैव
क्या है हमारे पास, हम एक काम करेंगे, हम RHS लेंगे इस बार, ये RHS ले लेंगे, ठीक है। तो RHS हमने ले लिया, RHS लिया, कितना है cos A/2, ठीक है भाई। cos A/2 है और A/2 की वैल्यू कितनी है, A/2 की वैल्यू है 90 माइनस B प्लस C/2, हमने यहाँ से निकाल ली। तो हम इसको लिख सकते हैं cos, यहाँ पे कितना 90 माइनस B प्लस C/2। तो एक बात बताओ, जब हम cos में एंगल लिखते हैं और 90 से इस एंगल को माइनस करते हैं, तो इसका मतलब ये cos कहाँ से आता है, साइन से आता है ना। तभी तो हम 90 में से एंगल को माइनस करते हैं। तो cos की जगह पे हम साइन लिख लेंगे, तो 90 हटा भी देंगे हम। जैसे हम 90 में से माइनस करते हैं, वैसे ही जब उसका अपोजिट लिखेंगे तो हम उसको हटा भी देंगे। तो ये 90 हटा दो तो वापस से क्या आ जाएगा, साइन B प्लस C/2, और ये क्या आ गया, ये आ गया LHS, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, फाइन, ओके। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, उसको समझना है, इससे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही जैसे ये दिया हुआ है ना, इस ऐसे ही रेशियो में लिखना है, ठीक है, इसी रेशियो में लिखना है। लेकिन उसके जो एंगल हैं वो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45, तो इसके एंगल अभी 67 है, ये 75 है। तो हमें एंगल ऐसे लेने हैं कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और एंगल कहाँ से कहाँ तक आ जाए, 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव, क्या है हमारे पास, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ओके, देखो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस इन दोनों को चेंज कर देना है, ठीक है। साइन को इस कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री से, ठीक है भाई। कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इसको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ एंगल कन्वर्ट करना है, इसलिए हम दोनों को कर रहे हैं, ठीक है। कोई इक्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना डिवाइड में दिए ना कुछ है, तो इसलिए हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, हमें सिर्फ एंगल चेंज करना है दोनों का, इसलिए। तो हम इसको कॉस को साइन लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, 90 डिग्री माइनस 75। क्या मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको मतलब किसी एक को चेंज करना है, तो इसमें क्या है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें इसके एंगल चेंज करना है, इसलिए हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा आपका कॉस 23 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही आपका आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, 101% आपके क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए ज़रा, हमें क्या बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए, 0 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो 23 एंड 15 डिग्री दोनों ही 0 से 45 के बीच में ही है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस लिखे हैं एंगल चेंज करके, और कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एंगल को बोला था कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो जो 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल हो उसके। हो गया सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, आपको सिर्फ फार्मूले याद करने पड़ते हैं। मैंने फिर बता रहा हूँ कि इन सारे फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, यही सारे के सारे फार्मूले आपको हेल्प करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके,
तो ये जो है रेसिप्रोकल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ओके गाइस, यदि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।